नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। स्टोरी है सोनू की। एक्चुअली इनका नाम कुछ और था, पर इन्होंने लिख करके मुझे भेजा है कि आप मेरा नाम सोनू मेंशन कीजिएगा। ओके, तो ये लिखती हैं, हेलो दी, आज मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज आप मेरा नाम सोनू मेंशन कीजिएगा। मेरी शादी 8 साल पहले हुई थी और मेरी शादीशुदा जिंदगी 3 साल तक बहुत अच्छी चली। 3 साल के बाद में मैं प्रेग्नेंट हुई और वहां से सारी की सारी कहानी ने पूरी तरह से टर्न ले लिया। 3 साल मुझे पता है कि इतनी ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ थी जिसे मैंने कहीं ना कहीं अपने हाथों से ही खराब किया है। मैं हर वक्त पति नाम का जाप किया करती थी, हर वक्त पति पति और पति। मैं बहुत सारे त्योहार भी अपने मायके के मिस कर देती थी। मैं कहीं नहीं जाती थी, सिर्फ इतना ही ध्यान रहता था, मेरे पति ने खाना खाया, मेरे पति ने पानी पिया। अपने आप का कोई भी ध्यान नहीं था। अपने बारे में सच कहूँ तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं ही इस पति की पत्नी हूँ। मैं तो बस एक सेविका की तरीके से पति 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 कर रही थी, जो कि बहुत गलत रूप ले लेगा ये मुझे बाद में पता चला। 3 साल की अच्छी खासी शादीशुदा जिंदगी के बाद में मेरा वो पति पति पति, कितनी बारी आपने पति लिखा है, पति करने वाला बिहेवियर बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगने लगा उनको। हमारे बीच में इसी चीज़ को लेकर के लड़ाइयाँ होने लगी। बहुत ज़्यादा ही लड़ाई होती थी, लेकिन मैंने तो अपने आप को वैसा ही बना लिया था कि पति ने ये किया, पति ने वो किया। आज मुझे समझ में आता है कि किसी भी औरत को इस तरीके की गलती नहीं करनी चाहिए। अपने आप को भी देखना चाहिए, अपने आप को भी प्यार करना चाहिए, अपने आप की भी केयर करनी चाहिए। जब मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट थी तब मेरे पति ने मुझसे कह दिया कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मुझे ये शादी में नहीं रहना है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिहेवियर से इरिटेट हो चुका हूँ। तब मैंने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, हो सकता है कि ये बच्चा हमारी ज़िंदगी में अच्छा रूप लेकर के आए, अच्छी ज़िंदगी हो हमारी। मैं अब ऐसा कभी भी नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन फिर भी गलती मेरी ही थी। मैं अपने नेचर से बाज ही नहीं आई। मैं फिर भी वही करती थी। मैं दिन भर उनको मैसेज करके पूछती रहती थी, दिन भर उनको कॉल करती रहती थी, दिन भर मैं इतना इरिटेट करती थी कि आज मुझे लगता है कि कोई अगर मुझे इतना इरिटेट करे तो शायद मेरा भी वैसा ही रिएक्शन होगा। और जब मैं 8 महीने से प्रेग्नेंट हुई, उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया था और ये कह दिया था कि ठीक है, हम नए तरीके से रिश्ते को शुरू करते हैं। लेकिन मेरे अंदर कुछ भी नया नहीं आया। मैं वही थी, सेविका की सेविका, नौकरानी की नौकरानी। या आज मुझे पता चलता है, उस वक्त मुझे नौकरानी बन करके भी बड़ा मज़ा आता था, और वो मज़े मज़े में मैंने अपनी ज़िंदगी पूरी तबाह कर ली। मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत सेवा करी, मुझसे बहुत प्यार किया और मुझे कई बार समझाया कि तुम ऐसी गलती मत करो, प्लीज़ तुम मुझे इतना इरिटेट मत किया करो। मैं ऑफिस में होता हूँ, मैं तुम्हारा फ़ोन काट देता हूँ, मैं तुमसे मैसेजेस पर बात नहीं करता हूँ, तो तुम घर आ करके मुझसे लड़ती हो। इसका असर हमारे बच्चे के ऊपर बहुत बुरा पड़ेगा। सच में मेरे पति मुझे ऐसी सब बातें समझाते थे, लेकिन मैंने ये बातें कभी भी नहीं समझी। मैं सिर्फ यही चाहती थी कि वो मुझी से बात करें। मेरे मन में एक डाउट चलता रहता था, कहीं इनका कहीं किसी और से अफेयर तो नहीं हो गया। इनके ऑफिस में बहुत सारी फीमेल्स काम करती हैं, तो मुझे हमेशा ऐसा ही लगता था कि ये उसके साथ तो नहीं बैठे, इसके साथ तो नहीं बैठे। हर वक्त डाउट और हर वक्त एक सेविका बनने वाला नेचर यही रह गया था, और मैं इसी तरीके का बिहेव करती थी। मैं चाह करके भी अपने आप को बदल नहीं पा रही थी। मेरे हस्बैंड ने मुझसे बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। उनको कई बार मेरी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। मैं आज अपनी एक एक गलती मानती हूँ। मुझे पता है कि मैंने कितनी बड़ी गलतियाँ करी हैं। उसके बाद में मेरा बेटा हुआ, और वो बेटा बहुत ही कमज़ोर हुआ, क्योंकि मुझे तो सिर्फ नौकरानी बनने की आदत थी, और वो नौकरानी बनने में मुझे इतना मज़ा आता था कि अगर मेरे पति 12 बजे आए, 11 बजे आए, 2 बजे आए, मैं सिर्फ खाने पर उनका इंतज़ार करती थी। ये भी नहीं सोचा कि मेरे
पेट में बच्चा है। अजीब सा ही हिंदू धर्म मैं निभा रही थी। जो भी मैंने अपने घर से सीखा था, जो भी अपनी मम्मी को करते हुए देखा था, वैसी ही एक पत्नी बनी हुई थी। और मेरा बेबी बहुत ही कमज़ोर पैदा हुआ। उसके इलाज में बहुत ज़्यादा पैसा लगा, लेकिन मेरे पति ने उफ तक नहीं किया। मेरे पति ने बहुत केयर करी और हर वक्त वो लगे रहे, अपना काम छोड़ करके भी लगे रहे। मैं अब अपने बच्चे के पीछे थोड़ी सी परेशान होने लगी थी, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग के अंदर एक डाउट आ ही जाता था कि ये अब ऑफिस गए हैं, ऐसा ना हो जाए, अब तो मैं माँ बन गई हूँ, अब वैसा ना हो जाए। ये सब बातें मैंने औरतों से सुनी हुई थी और वो बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। इन बातों ने मेरी शादीशुदा ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मेरा बेटा जब 1.5 साल का हुआ, तब मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि अब नहीं, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं बेटे के लिए सब कुछ करूँगा, मैं बेटे से मिलने भी आऊँगा, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, मुझे तलाक चाहिए। मैं नहीं रह सकता, मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन तुम नहीं सुधर रही हो। मैं सच में नहीं सुधर रही थी। उसके बाद 1.5 साल का बेटा लेकर के मैं मायके आ गई। हाँ, ये सच है कि मेरे हस्बैंड ने बेटे के लिए सब कुछ किया। वो हर हफ्ते इतनी दूर से बेटे से मिलने के लिए आते थे। आज तक एक चीज़ की भी कमी उन्होंने मेरे बेटे के लिए नहीं की। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान हैं, वो एक बहुत ही अच्छे पति हैं, लेकिन सारी गलतियां मेरी थीं। मैं एक अजीब सी हिंदू पत्नी बन के रह गई थी, जिसके दिमाग के अंदर अजीब अजीब से डाउट चलते रहते थे। उसके बाद करीब 1.5 साल तक ये सारी चीज़ें चली। मैंने काफ़ी मनाया अपने हस्बैंड को, लेकिन अब मेरे हस्बैंड मुझसे हार चुके थे। उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ में नहीं रह सकता हूँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही हमारा तलाक ना हो, मुझे किसी और से शादी भी नहीं करनी, लेकिन मैं ऐसा घुटन वाला ज़िंदगी नहीं जी सकता हूँ। यही मेरे पति ने लास्ट लाइन मुझसे बोली थी और उसके बाद उन्होंने मुझसे बात करनी पूरी तरह से बंद कर दी। यही सब करते करते मेरा बेटा 5 साल का हो गया, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर फिर भी वही डाउट। अब मुझे लग रहा था कि अब मुझे खुद को बदलने की ज़रूरत है। जैसे ही मेरे दिमाग में ये ख्याल आया, आपका वीडियो मेरे सामने आ गया और मैंने आपका वीडियो देखा और मुझे तब पता चला कि डाउट करने से क्या होता है। आपका डाउट वाला वीडियो मैंने देखा था, जिसमें आपने पार्टनर के बारे में बताया था, शादीशुदा लोगों के बारे में बात नहीं थी, लेकिन वो बात को मैंने अपने ऊपर अप्लाई कर लिया और मैं समझ गई कि मैं बहुत ज़्यादा गलत कर रही हूँ। फिर मैं अपने हस्बैंड को लव वाइब्रेशन भेजने लगी। डिवोर्स नहीं हुआ था हमारा, मेरे हस्बैंड डिवोर्स के फेवर में नहीं थे, सिर्फ गुस्से में तलाक 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 बोल देते थे। ऐसा बोलते थे कि मुझे तलाक लेना है, मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए। और जब भी मेरे पति ऐसा बोलते थे तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी और गुस्सा भी हो जाती थी। 5 साल का जब बेटा हो गया, उसका 5th बर्थडे था, उसके बाद ही मैंने आपका वीडियो देखा था और डाउट के बारे में समझा था। अपने पति को मैंने 21 दिन तक लव वाइब्रेशन डेली भेजे और डेली सॉरी बोला। होओपोनोपोनो प्रेयर भी मैं लव वाइब्रेशन के साथ में कर रही थी। ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठा करते चली गई। ये करते करते मुझे 3 महीने निकल गए। 3 महीने के बाद में मेरे हस्बैंड ने मुझे मैसेज किया कि तुम कैसी हो और बेटा कैसा है। तो मैंने उनसे बिल्कुल नॉर्मल सी बात की और उसके बाद ही सब कुछ धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया। आज मैं अपने बेटे के साथ में वापस अपने हस्बैंड के साथ रह रही हूँ और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बिल्कुल भी डाउट नहीं करती अपने हस्बैंड पर। मेरा हस्बैंड डाउट करने जैसा इंसान नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है। हाँ, वो बहुत सारी फीमेल से बात करते हैं क्योंकि उनके ऑफिस में बहुत सारी फीमेल्स हैं, लेकिन अब मुझे सच में किसी पर भी डाउट नहीं होता। जब से मैंने लव वाइब्रेशन भेजी है, जब से मैंने होओपोनोपोनो प्रेयर की है, ये होओपोनोपोनो प्रेयर मैंने अपने बेटे को भी सिखाई है, ताकि उसकी ज़िंदगी में अगर कोई भी गलत कर्म है तो वो उसका दूर हो जाए और वो अच्छा जीवन जी सके। हमें ऐसी औरतों की शिक्षा बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए जो हमें डराती हैं या हमारे दिमाग में डाउट डालती हैं या हमारे रिश्ते को तोड़ देने वाला काम करती हैं। हमें समझना चाहिए कि
वो पति है, वो काम कर रहा है, हमारे लिए ही तो कर रहा है। मैं भी काम करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ सेविका बन करके काम करती हूँ। अब मैंने खुद के लिए काम करना शुरू किया है। मैं सिर्फ अब अपना ख्याल रखती हूँ, समय से खाना खा लेती हूँ, और इस बात से उन्हें मुझसे और भी ज़्यादा प्यार हो गया है। वो बोलते हैं बस ऐसी ही वाइफ तो मुझे चाहिए थी, जो अपना ख्याल रखे और साथ में मेरा भी ख्याल रखे। ऐसा नहीं कि सिर्फ पति पति करती रहे। तुम्हारे वो पति वाले नेचर से सचमुच में मैं बहुत इरिटेट हो गया था। इस तरह से मेरे पति ने मुझे एक एक बात समझाई और मैं समझ गई। आपने जो भी कहा था वो बिल्कुल सच था। हमें इस तरीके से डाउट नहीं करना चाहिए और सेल्फ के लिए सबसे पहले काम करना चाहिए। अब मैं काम भी करने वाली हूँ। अब मेरा बेटा 6 साल का होने वाला है और मैं अब काम करने वाली हूँ। अब मैं भी जॉब पर जाऊँगी और अपने लिए भी मुझे सोचना है। मैं अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की हूँ, अच्छी खासी फैमिली से हूँ, लेकिन अपनी माँ को मैंने जैसे देखा और दूसरी औरतों की जैसे मैंने बातें सुनी, उस चीज़ ने मेरी इतनी गलत प्रोग्रामिंग कर दी थी। लेकिन हाँ, लव वाइब्रेशन और होओपोनोपोनो प्रेयर की वजह से वो प्रोग्रामिंग पूरी तरह से चेंज हो गई है। मैं अब 21 दिन वाली टेक्निक को भी कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं इस प्रोग्रामिंग को अपनी ज़िंदगी में से जड़ से निकाल देना चाहती हूँ और एक अच्छी फीमेल साबित होना चाहती हूँ। कल को मेरी फैमिली में एक और फीमेल आएगी, उसको मैं इस तरीके की सेविका वाला नेचर नहीं दिखाना चाहती हूँ। जब से मैंने सेल्फ लव करना शुरू किया है, खुद से प्यार करना शुरू किया है, मेरे पति का 1000 गुना प्यार मेरे लिए बढ़ते हुए देखा है। आज मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसा लगता है जैसे शादी को अभी कुछ ही महीने निकले हो। मैं अब बहुत ही ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ में हूँ। बेटा पापा के साथ में बहुत खुश रहता है। किसी भी औरत से उनका मिलना जुलना अब मुझे बुरा नहीं लगता। मुझे भी तो अब आदमियों से मिलना पड़ेगा। अगर मैं इतनी छोटी सोच रखूँगी तो कल को मैं कैसे काम करूँगी, और जो मेरे घर में लड़की आएगी वो कैसी सोच रखेगी। लड़की आएगी, प्रेग्नेंट हो दोबारा, क्या कह रहे हो या फिर बहू की बात कर रहे हो, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, ओके, चलिए आप जिसकी भी बात कर रहे हो दोनों के लिए ही सही है। लड़की तो वैसे भी आएगी, बहू आएगी, या फिर आप दोबारा से प्रेग्नेंट हुए तो बेटी हो जाएगी, तो आपकी फैमिली पूरी कंप्लीट हो जाएगी। चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज आप रियल फीमेल बने हो। रियल खुद को समझ रहे हो, खुद को प्यार कर रहे हो। अब अपने काम पर भी आप फोकस करना चाहते हो। सेविका वाला जो शब्द आपने यूज़ किया ना, दैट इज़ ब्यूटीफुल, क्योंकि हमारे समझाया जाता है, हमारा समाज हमें यही समझाता है कि पति की सेवा करो, ये करो, वो करो। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखें तो पति को सेविका से ज़्यादा वाइफ चाहिए। और आप जितना ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे, खुद से प्यार करेंगे, क्योंकि जब हम खुद से प्यार करते हैं ना, तो हम वो वाली एनर्जी को थ्रो करते हैं, वो प्यार वाली एनर्जी को थ्रो करते हैं, तो हम वैसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। एंड ब्यूटिफुल अमेजिंग स्टोरी थी आपकी। बच्चे के लिए भी आपके हस्बैंड ने किया। आपके हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान हैं, उनको ढेर सारा आप प्यार कीजिए, ढेर सारा। और अब आप तो ये समझ ही गई हैं कि आपको सेविका बन करके तो वो वाला प्यार नहीं मिलने वाला है, बल्कि मैरिड लाइफ को खड्डे में ही लेकर के चले गए थे आप। बट देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही। हैप्पी 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 वाली मैरिड लाइफ, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में आप खूब खुश रहें, और जो आप अभी बने हैं इसको और आगे लेकर के जाएं। सारे पुराने बिलीफ सिस्टम्स और रूढ़िवादी विचारधारा को दूर करें और ब्यूटीफुल तरीके से ज़िंदगी जिएं। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।